हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट। कल के लेक्चर में मैंने आपको कॉची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स की स्टेटमेंट और प्रूफ आपको भेजा था, और उसके बारे में आज मैं आपको वीडियो लेक्चर से समझाता हूँ कि कॉचीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स क्या होती है स्टूडेंट, ठीक है ना। तो मैं डिटेल में नहीं करवाऊँगा क्योंकि डिटेल में मैं आपको ऑलरेडी कल के लेक्चर में भेज चुका हूँ। आज सिर्फ मैं आपको समझाऊँगा कि किस तरीके से आपको कॉची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स प्रूफ करनी है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, काशी फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स क्या कहती है हमें, कहती है अगर कोई सीक्वेंस, इफ द सीक्वेंस ए एन, अगर कोई सीक्वेंस ए एन कन्वर्ज करती है किसको, कन्वर्जिस टू एल। अगर कोई भी सीक्वेंस ए एन टाइप की सीक्वेंस है वो एल को कन्वर्ज करती है, देन एक सीक्वेंस है इस तरीके से डिफाइन है वो बी एन, मैंने एक्स एन लिखा था, आप लोग बी एन लिख लें, ठीक है ना, क्योंकि आगे मैंने प्रूफ बी एन पे किया हुआ, तो इसलिए वो जो एक्स एन मैंने डिफाइन की थी स्टेटमेंट में, उस एक्स एन की जगह पर आप लोग बी एन रख लें। देन बी एन जो है वो इस तरीके से डिफाइन है ए वन प्लस ए टू प्लस 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 ए एन अपॉन एन। कह रहा है कि अगर ए एन सीक्वेंस कोई ए एन सीक्वेंस है स्टूडेंट, वो एल को कन्वर्ज करती है, तो देन दिस टाइप ऑफ सीक्वेंस बी एन, कह रहा है इस टाइप ऑफ सीक्वेंस कोई भी है वो उसका नाम बी एन रखा, क्या वो भी कन्वर्ज करेगी एल पे, ठीक। काशी सीक्वेंस ये कहती है कि अगर कोई सीक्वेंस ए एन एल को कन्वर्ज करती है, देन दिस टाइप ऑफ सीक्वेंस भी कन्वर्ज करेगी एल को। तो ये हमने प्रूफ करना है स्टूडेंट, ठीक है ना। तो इसको प्रूफ करने के लिए देखिए, आप एक सीक्वेंस सपोज कर लेंगे, लेट टी एन इज अ सीक्वेंस, एक हमने टी एन सीक्वेंस ले ली, सच दैट, किस तरीके से लेनी है वो, सच दैट कि वो इस तरीके से हो कि ए एन में से एल को माइनस कर दो, मतलब ये जो ए एन सीक्वेंस है इसमें से इस लिमिट को माइनस कर दो, मतलब इस एल को जिस जिस मतलब जो कन्वर्जिंग पॉइंट है उसको माइनस कर दो, जो लिमिट बचेगी उसका नाम रख लिया मैंने टी एन, ठीक है। वैसे वाली सीक्वेंस का नाम मैंने क्या रख लिया, टी एन, ठीक। इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि हमने इस इक्वेशन फर्स्ट के आगे जरूरत पड़ेगी स्टूडेंट, ठीक है। अब टी एन सीक्वेंस से आ गई, तो अगर मैं दोनों साइड लिमिट ले लूँ तो क्या आएगा, दिस इम्प्लाइज लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, टी एन इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन माइनस एल, ठीक है स्टूडेंट। अब आपकी मर्जी है, चाहो तो एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लिखो, चाहो तो ना लिखो। अगर लिखा है एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी तो फिर पूरे क्वेश्चन में एन अप्रोचेस टू जहाँ पर भी लिमिट लिखोगे तो फिर ये चीज़ लिखनी पड़ेगी, अगर नहीं लिखोगे तो फिर पूरे के साथ नहीं लिखना है। तो ये बात अगर नहीं भी लिखोगे तब भी ये बात अंडरस्टूड होती है, ठीक है ना, कि लिमिट टी एन लिमिट, मतलब टी एन अगर कोई सीक्वेंस है तो उसकी लिमिट हम ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट ऑफ टी एन, ठीक है ना। तो ये चीज़ अंडरस्टूड होती है कि लिमिट टी एन का मतलब कि एन जो है वो एन को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए अगर आप ना भी लिखोगे तब भी कोई मसला नहीं, तब भी ये बात अंडरस्टूड है स्टूडेंट, ठीक। तो लिमिट टी एन इक्वल टू दिस। अब देखिए स्टूडेंट, इधर लिमिट जब अंदर करेंगे तो क्या आ जाएगा, लिमिट ए एन माइनस लिमिट एल अलग। अब ए एन जो लिमिट है वो क्या है स्टूडेंट, कि सीक्वेंस एन जो है वो किसको कन्वर्ज करती है, एल को। तो ए एन सीक्वेंस अगर एल को कन्वर्ज करती है इसका मतलब उसकी लिमिट क्या है, लिमिट भी क्या है स्टूडेंट, एल है। तो इट मीन्स लिमिट ऑफ ए एन आ गया एल, माइनस लिमिट ऑफ एल, एल इज़ अ कांस्टेंट टर्म, भाई जिसको कन्वर्ज कर रही है वो एक टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म की लिमिट वो खुद होती है, तो लिमिट एल की एल, तो विच इज़ इक्वल टू एल माइनस एल ज़ीरो होगी। तो इट मीन्स जो हमने सपोज की थी बी टी एन सीक्वेंस, उसकी लिमिट किसके बराबर है स्टूडेंट, ज़ीरो के बराबर स्टूडेंट। तो आई होप आपको इतना समझ आया होगा। तो दिस इम्प्लाइज लिमिट ऑफ टी एन इक्वल टू कितना आ गया, ज़ीरो। इसको मान लेंगे इक्वेशन सेकेंड, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से मैं ए एन लगा निकाल सकता हूँ, ए एन को निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, टी एन, ये माइनस का एल पीछे आ जाएगा प्लस का एल, इट मीन्स फ्रॉम फर्स्ट से मैं लिख सकता हूँ ए एन इक्वल टू टी एन प्लस एन, ठीक है स्टूडेंट। तो मैं वही लिखूंगा, देखिए मैं लिखूंगा फ्रॉम फर्स्ट से मैं टी एन सॉरी फ्रॉम फर्स्ट से मैं ए एन को लिख सकता हूँ टी एन प्लस एल, ठीक है स्टूडेंट। अब एन की वैल्यू डालते जाओ अप टू इन्फिनिटी, एन की वैल्यू वन डालूंगा तो देयर फोर ए वन कितना आ जाएगा, टी वन प्लस एल, सिमिलरली ए टू कितना आ जाएगा, टी टू प्लस एल,
सिमिलरली अप टू सो ऑन चलता जाएगा, ठीक है। तो अब A1 A2 A3 ये जो भी वैल्यू आई वो हमने गिवन सीक्वेंस जो Bn थी ना, Bn सीक्वेंस स्टेटमेंट में क्या थी, A1 प्लस A2 प्लस An अपॉन टी सॉरी अपॉन n, गिवन सीक्वेंस ये थी Bn। तो आपने क्या कर देना, उस वो जो गिवन सीक्वेंस थी उसको इक्वेशन स्टार मान लेंगे सपोज, ठीक है ना। तो ये जो A1 A2 A3 A4 जो भी वैल्यू आएंगी वो सारी की सारी हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे किसमें, इस इक्वेशन में, ठीक है स्टूडेंट। तो जब इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा स्टूडेंट। तो मैं लिखूंगा पुट इन इक्वेशन स्टार, तो वी गेट Bn की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट, आ जाएगी T1 प्लस एल, A1 की जगह पर वैल्यू रखी, प्लस A2 की जगह पर रखेंगे T2 प्लस एल, करते 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 सो ऑन, मतलब Tn प्लस एल, ठीक है, और अपॉन n, ठीक है स्टूडेंट, ये चीज़ हो जाएगी। अब देखिए, अब यहाँ पर T1 वाले एक साइड रख लो, आ जाएगा T1 प्लस T2 प्लस 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 Tn, ठीक है, ठीक स्टूडेंट, ये चीज़ हो जाएगी अपॉन n, और L वाले एक साइड रख लो, L प्लस अप टू n टाइम्स अपॉन n, ठीक है स्टूडेंट, ये चीज़ हो जाएगी। अब देखिए ये चीज़ तो एज इट इज़ रहेगी, T1 प्लस T2 प्लस Tn अपॉन n प्लस, अब ये L कांस्टेंट टर्म अप टू कितने टाइम है, n टाइम्स, इट मीन्स NL, इसको मैं लिख सकता हूँ NL, मतलब L टाइम n टाइम्स है, इट मीन्स n टाइम ऑफ L अपॉन n। अब n और n कट जाएगा तो आपके पास बचेगा T1 प्लस T2 प्लस 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 Tn अपॉन n प्लस L स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट, ये चीज़ आएगी। अब जब ये चीज़ आएगी उसके बाद देखिए ये क्या आ रहा है, Bn आ रहा है, तो इट मीन्स Bn की वैल्यू ये आई T1 प्लस T2 प्लस Tn अपॉन n प्लस L आई। अब हम क्या लगा देंगे, दोनों साइड लिमिट लगा देंगे, ठीक है। तो टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड, तो आ जाएगा लिमिट Bn विच इज इक्वल टू लिमिट T1 प्लस T2 प्लस 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 Tn अपॉन n प्लस लिमिट L की लिमिट कितनी हो जाएगी, L, ठीक है, L की लिमिट लगाएंगे तो L ही होगी, ठीक है। अब मुझे क्या प्रूफ, हमने क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना था कि ये जो Bn सीक्वेंस है ये कन्वर्ज करनी चाहिए L को, तो इट मीन्स इसकी लिमिट क्या होनी चाहिए, L होनी चाहिए। तो इसकी लिमिट L कब होगी, जब ये चीज़ ज़ीरो होगी। तो अगर ये चीज़ ज़ीरो हो जाती है तो इट मीन्स लिमिट Bn आ जाएगा ज़ीरो प्लस L मतलब L, इट मीन्स लिमिट Bn आ जाएगा आपके पास L। तो हमें ये चीज़ ज़ीरो अगर हम प्रूव करेंगे तो तब हम कह सकते हैं कि Bn जो है वो किसको कन्वर्ज कर रही है, L को कन्वर्ज कर रही है, ठीक है स्टूडेंट। तो अब हमें ये प्रूफ करना है, टू प्रूफ लिमिट Bn इक्वल टू L, क्या हमें ये प्रूव करने का इसकी लिमिट L है, मतलब Bn L को कन्वर्ज करती है। तो हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा कि ये वाली जो लिमिट है ये ज़ीरो है। तो वी नीड टू प्रूव कि हमें किसकी ज़रूरत है फिर प्रूव करने की, लिमिट T1 प्लस T2 प्लस 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 Tn अपॉन n विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो हम ये चीज़ प्रूव करेंगे, और ये जो चीज़ है इस इक्वेशन को मान लेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है ना, इस इक्वेशन को मान लेंगे थर्ड। तो अब हम इसको ज़ीरो बनाएंगे और ये ज़ीरो सब्स्टिट्यूट करेंगे थर्ड में, तो आपके पास Bn जो है वो L के बराबर आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो अब इसका प्रूफ के लिए देखिए, फॉर दिस फ्रॉम सेकंड से देखिए, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन से क्या है कि लिमिट Tn किसके बराबर है, ज़ीरो के बराबर, ये इक्वेशन सेकंड हमें कहती है। अब देखिए Tn इक्वल टू ज़ीरो का मतलब ये है स्टूडेंट, लिमिट Tn इक्वल टू ज़ीरो का मतलब ये है, आपने एप्सिलॉन डेल्टा की डेफिनेशन लिमिट में मैंने आपको बताया था कि लिमिट Tn इक्वल टू ज़ीरो का मतलब है कि मॉड ऑफ Tn माइनस ज़ीरो इज़ लेस देन एप्सिलॉन। अब लिमिट ऐसा होता है ना, लिमिट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एल, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एल का मतलब होता है कि मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ये कहती है। तो इधर एफ ऑफ एक्स की जगह पर टी एन है, माइनस एल की जगह पर एल क्या है, ज़ीरो, तो मैंने माइनस एल की जगह पर ज़ीरो इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक स्टूडेंट। अब इधर हमने एप्सिलॉन कैसा चूज़ करना है, एप्सिलॉन बाई टू, क्योंकि किसी जगह पर हम एप्सिलॉन बाई थ्री भी रखेंगे, एप्सिलॉन बाई फोर भी, वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अब एप्सिलॉन बाई टू क्यों रख रहा हूँ,
क्योंकि ये जो टी एन सीक्वेंस हमने ली ना, तो ये बाद में दो हिस्सों में बटेगी। तो दो हिस्सों में बटेगी तो एक हिस्सा भी एप्सिलॉन बाई टू से छोटा है, दूसरा भी एप्सिलॉन बाई टू से छोटा है, तो उन दोनों को ऐड करेंगे तो वो एप्सिलॉन ही बनेगा। ठीक है, तो इसलिए मैं एप्सिलॉन को चूज करूँगा, एप्सिलॉन बाई टू फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एन। ठीक है स्टूडेंट, कह रहा है इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर कोई भी मान लेते हैं एम, ठीक है ना, वो या उससे बड़ी वाली सारी टर्म के लिए ये चीज़ ट्रू है। मतलब एन जो है वो किसी फिक्स्ड नंबर एम से, एम के बराबर या एम से जितनी भी बड़ी वैल्यूज़ हैं उन सब के लिए ये चीज़ क्या है, टी एन माइनस जीरो इज लेस देन एप्सिलॉन बाई टू है स्टूडेंट। ठीक है, दिस सप्लाइज टी एन माइनस जीरो का मतलब कि मॉड ऑफ टी एन इज लेस देन एप्सिलॉन बाई टू फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एन। अब इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा रफ में आपको बता देता हूँ। इसका मतलब ये है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू एम का मतलब ये है कि ये या इससे बड़ी वाली सारी, मतलब बड़ी वाली सारी ऐसी हो सकती है, टी ऑफ एन प्लस वन का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन बाई टू, टी एन प्लस टू का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन बाई टू। ठीक है ना, मतलब कि कोई भी एन पॉजिटिव फिक्स, मतलब पॉजिटिव इंटीजर एम के लिए कि ये जो टी एन है वो लेस देन एप्सिलॉन बाई टू, टी एन का मॉड लेस देन एप्सिलॉन बाई टू का मतलब ये है कि टी एन प्लस वन के लिए भी ये चीज़ ट्रू है, टी एन प्लस टू के लिए भी ट्रू है, और ऊपर जितनी भी बड़ी वैल्यू उन सब के लिए ये चीज़ ट्रू है स्टूडेंट। ठीक है, इसका मतलब ये है। ठीक है, अब इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर फोर्थ। ठीक है, तो उसके बाद स्टूडेंट देखिए, उसके बाद नाउ टी वन प्लस टी टू प्लस 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 टी एन अपॉन एन विच इज इक्वल टू, इस लिमिट को, इस सीक्वेंस को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, टी वन प्लस टी टू प्लस प्लस टी एम वन अपॉन एन, क्योंकि एम वन जो है वो भी कहीं इस टी एन के बीच में कहीं इधर आ रहा होगा, एम वन। ठीक है, और फिर एम वन के बाद एम प्लस वन, एम प्लस टू, एम प्लस थ्री करते करते टी एन तिकर, तो इट मीन्स एक हिस्सा बन गया, मैंने ले लिया एम वन तिकर। ठीक है ना, मतलब प्लस 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 टी एम वन, एक हिस्सा ये बन गया, फिर प्लस दूसरा हिस्सा बनेगा टी एम प्लस वन, टी एम प्लस टू प्लस 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 टी एन अपॉन एन। ठीक है, ये सीक्वेंस दो हिस्सों में मैंने तकसीम कर दी। ठीक है स्टूडेंट, अब जब दोनों साइड ले लूँगा मैं मॉड, इधर भी मॉड, इधर भी मॉड, इधर भी मॉड, इधर भी, और लेकिन जब अलग अलग मॉड करूँगा, इसका भी मॉड, इसका भी, इसका भी, इसका भी, तो वो फिर ये इक्वलिटी लेस देन आर इक्वल टू हो जाएगी स्टूडेंट। ठीक, तो मैंने ऑलरेडी आपको कल के लेक्चर में मैं ये चीज़ बता चुका हूँ, तो आप लोग वहाँ से देख लें। ये चीज़ बन जाएगी क्या, ये चीज़ बन जाएगी लेस देन आर इक्वल टू कंडीशन इसका मॉड प्लस दूसरी वाली का मॉड। ठीक है, दूसरी वाली टर्म जो भी ली थी मैंने अभी उसका मॉड, तो वो आ जाएगी इक्वेशन फिफ्थ। ठीक है स्टूडेंट, अब हम एक एक को सॉल्व करेंगे। पहले टी एन को लेके चलेंगे कि टी एन, पहले इसको लेके चलेंगे कि टी एन वाली सीक्वेंस इससे लेस है, फिर टी वाले एन वाली सीक्वेंस इससे लेस है, तो इन दोनों के लिए हम क्या बताएंगे कि टी एन का मॉड जो है वो लेस देन एप्सिलॉन बाई टू है। तो अब चूंकि देखिए कि मॉड ऑफ टी एन जो है वो लेस देन एप्सिलॉन है, इसका मतलब क्या है कि टी एन क्या है, तुम्हारी कन्वर्जेंट है। अगर टी एन कन्वर्जेंट है तो इट मीन्स आप ये भी जानते हैं कि हर एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड होती है, तो हम बोलेंगे टी एन जो है वो बाउंडेड सीक्वेंस है स्टूडेंट। ठीक, अगर ये बाउंडेड सीक्वेंस है, अगर टी एन बाउंडेड सीक्वेंस है तो इट मीन्स उसका एक अपर बाउंड और लोअर बाउंड एग्जिस्ट करेगा, मतलब सुप्रीमम और इन्फीमम। इट मीन्स टी एन जो है वो लाई करेगा के और के बीच में, फॉर के इज एनी नंबर, या सुप्रीमम इन्फीमम आप भी कह सकते हैं, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, एन के कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक, अब देन फ्रॉम सिक्स्थ इक्वेशन से, सिक्स्थ इक्वेशन कौन सी बनेगी तुम्हारी, सिक्स्थ इक्वेशन ये बनेगी जो इसके बाद हम लेकर चलेंगे कि ये टी एन इससे लेस है, सिर्फ इस वाली से, तो वो वाली इक्वेशन सिक्स्थ बनेगी। तो देन सिक्स्थ इक्वेशन से ये चीज़ जो है वो क्या हो जाएगी, लेस देन आर इक्वल टू के प्लस के अपॉन एन। अब के कितने टाइम है, एन टाइम्स, मतलब एम वन टाइम्स है ना, क्योंकि आप टू एम वन है, ये वाली सीक्वेंस क्या है एम वन, फिर वो है टी एन, ठीक है, एम वन थी कर ली थी ना ये सीक्वेंस, तो अब टू एम वन टाइम्स, इट मीन्स हम कह सकते हैं कि एम वन के अपॉन एन। ठीक, अब एम वन के अगर ये चीज़ लेस देन है एप्सिलॉन बाई टू के, तो इट मीन्स ये चीज़ भी लेस देन एप्सिलॉन बाई टू हो जाएगी, तो इसको मान लेंगे क्वेश्चन सेकंड। तो सिमिलरली स्टूडेंट फिर मैंने
नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 5th की जो दूसरा पार्ट था, दूसरे पार्ट को लेकर चलना है। वो कौन सा था? Tn+1 Tn+2, ठीक है ना, प्लस 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 Tn प्लस जो भी था Tn था लास्ट में, ठीक, Tn अपॉन n, ठीक है। तो इसका मॉड जो है वो लेस देन आर इक्वल टू हो जाएगा किसके? इसका मॉड अलग हो जाएगा, इसका मॉड अलग, इसका मॉड अलग अपॉन दिस, ठीक। अब ये चीज़ Tn+1 किसके लेस है? पीछे अभी को मैंने बताया लेस देन ε/2, ये भी ε/2, ये भी ε/2, उन सब को जमा करेंगे तो आ जाएगा n-m1 अपॉन 2 टाइम्स ε/2, ठीक है। तो और ये चीज़ किससे लेस हो जाएगी? ε/2 से। ये भी कोई पॉजिटिव इंटीजर है और ε/2 से छोटा है। इसको मान लेंगे इक्वेशन थर्ड। 8th, अब ये जो 7th पीछे बनी वो और 8th इक्वेशन यूज़ कर देंगे हम किस में? 5th में। तो 5th में यूज़ करेंगे तो इट मीन्स 5th में दो चीज़ थी, एक चीज़ ये वाली सीक्वेंस और दूसरी जो पीछे हमने की। तो ये भी ε/2 है, ये भी ε/2 है, तो दोनों का प्लस करेंगे तो लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। अब जो ही आपके पास ये आया, क्या आ गया? जो ही आपके पास ये चीज़ आई कि मॉड ऑफ T1 प्लस T2 प्लस 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 Tn अपॉन n का मॉड जो है वो लेस देन एप्सिलॉन है। जो ही ये चीज़ आई तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, T1 प्लस T2 प्लस 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 Tn अपॉन n माइनस 0 इज़ लेस देन एप्सिलॉन, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये चीज़ ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि अब क्योंकि ये सपोज मान लेते हैं L है, क्योंकि लिमिट L इधर क्या है? 0। तो इसका मतलब ये है, इस लेस देन एप्सिलॉन का मतलब ये है, बाय द डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर f ऑफ x माइनस एल इज़ लेस देन एप्सिलॉन है, इसका मतलब है कि लिमिट f ऑफ x इक्वल टू क्या है? L है। इसका मतलब ये है। अब L की जगह पर इधर 0 है, तो इट मीन्स कि ये जो इस वाली चीज़ का लिमिट T1 प्लस T2 प्लस Tn अपॉन n की लिमिट क्या है? 0 है। तो यही हमने प्रूफ करना था कि अगर ये चीज़ 0 हो जाती है तो फिर थर्ड इक्वेशन से Bn क्या आ जाएगा? n। तो देन इक्वेशन थर्ड बिकम्स, तो थर्ड से आप लिख सकते हो लिमिट Bn इक्वल टू 0 प्लस L, क्योंकि इस वाली लिमिट की जगह 0, तो विच इज़ इक्वल टू L। तो हैंस Bn आल्सो कन्वर्जेस टू L। तो हैंस द प्रूफ स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा स्टूडेंट। अगर जिसको नहीं समझ आता वो कल के लेक्चर भी मेरा सुने। कल के लेक्चर में मैंने डिटेल से थ्योरम को लिख कर भेजा था और ऑडियो में भी आप लोगों को समझाया था, ठीक है ना। तो वो कल वाली ऑडियो भी देखें और इसको भी फोकस करें तो आपको हर बात समझ आ जाएगी स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच, इतना ही सफिशेंट है आज के लिए स्टूडेंट। तो देखेंगे कल के लेक्चर में हम करेंगे कॉशीज सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट। ये थी कॉशीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट। एग्जाम में पूछ सकता है वो स्टेट एंड प्रूफ कॉशीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट, और कहीं बार उसकी स्टेटमेंट दे देगा, बोलेगा प्रूफ कीजिए, तो इट मीन्स आपको स्टेटमेंट भी तैयार होनी चाहिए, ठीक है ना। तो कल के लेक्चर में हम करेंगे सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट, मतलब काशी की सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट। ठीक है स्टूडेंट, तो ओके स्टूडेंट, सफिशेंट है इतना आज के लिए।